जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग UPPSS प्री 2024 के लिए CSAT इंग्लिश के एक क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम लोग सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि UPPSS प्री का जो CSAT होता है, इसमें इंग्लिश के लिए कौन कौन से बिंदु देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास UPPSS के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्त अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो इसमें सेंटेंस से पहले कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अल्फाबेट किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं और वर्ड क्या होते हैं। तो ये डेफिनेशन लगभग सबको पता होते हैं। अगर अल्फाबेट की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो सही तरीके से अरेंज किया गया है ना, और ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका सही मीनिंग होता है उसे वर्ड कहते हैं। हम लोग सेंटेंस से आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस के डेफिनेशन की बात करें तो ये सबको पता है कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए वर्ड का जिसमें कंप्लीट मीनिंग आए, है ना, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है, मान लीजिए एक बहुत ही सरल सा सेंटेंस यहाँ पे लिखा जा रहा है। हम लोगों ने लिखा राम इज अ गुड बॉय। ये एक सामान्य सा सेंटेंस लिखा गया। देखिए, यहाँ पर राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, एक वर्ड है, गुड एक वर्ड है और बॉय एक वर्ड है। तो इसका पूरा एक सही अर्थ आ रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। देखिए, बचपन में, अपने बचपन कहने का मतलब है पिछली क्लास, जब भी हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, आपने देखा होगा छोटे क्लासों में ट्रांसलेशन दिया जाता है। अगर ट्रांसलेशन है राम एक अच्छा लड़का है, आप इसका ट्रांसलेशन ऐसे कर दो, राम इज गुड बॉय। तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन गलत कर दिया जाता था। क्यों गलत किया जाता था, इसके पीछे का रीजन, जैसे आप कहेंगे कि भाई इसमें ऑर्डर सही नहीं है। तो सेंटेंस का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। अगर सेंटेंस की बात करेंगे तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर नॉर्मल सेंटेंस है तब सब्जेक्ट के बाद फिर आपको वर्ब लिखना है ना, वर्ब, और वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी, चाहे जिस प्रकार का सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर अकर्मक मतलब इनट्रांजिटिव रहेगा तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इन सबकी एक एक बिंदुओं के विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे कि सेंटेंस में अच्छा ये गलत होता था तो क्यों गलत होता था, इसका ये ऑर्डर है, इसका अर्थ अगर निकालना होगा तो कैसा है, सबके बारे में एक एक पॉइंट समझेंगे विस्तार से। आपने लिखा अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इस सेंटेंस। अगर मान के चलिए ग्रुप ऑफ वर्ड हो लेकिन उसका कोई मीनिंग ना आए, जैसे मान के चलिए सेंटेंस में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अ गुड बॉय, तो इसे क्या कहेंगे ये भी पता होना चाहिए। तो अगले स्लाइड पर आप बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक हेडिंग दिया गया है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या वर्ड आप बोलेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें मीनिंग नहीं मिलता है ना, ये विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन इसमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, इसे हम लोग फ्रेज कहते हैं, है ना। मीनिंग नहीं बनेगा इसे फ्रेज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम लिखा गया। तो देखिए, राम एक अलग वर्ड है, श्याम एक अलग वर्ड है, एंड एक अलग वर्ड है, और ये पूरा एक ग्रुप है। लेकिन क्या इसका अर्थ आ रहा है सिर्फ राम और श्याम बोल करके कुछ स्पष्ट हुआ क्या, राम और श्याम, कुछ नहीं पता चला। जैसे मैंने एक आगे सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा अ वन आइड मैन, है ना, एक आंख वाला आदमी। अब वह अ वन आइड, है ना, मैन मतलब एक आंख वाला आदमी, है ना, या फिर मैन को यहाँ से हटा देते हैं, अ वन आइड, है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा गया अ वन आइड, है ना, मतलब एक आंख वाला। अब एक आंख वाला क्या, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब मैन भी लिख देंगे, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे मैन लिख दिया, तो एक आंख वाला आदमी, लेकिन क्या आदमी के बाद कुछ पता चला, नहीं पता चला, इसका क्लियर अर्थ नहीं है। जैसे मान के चलिए हमने ऐसे लिखा इन द
स्कूल। लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप मतलब कुछ भी बना सकते हैं, इन द स्कूल, है ना। अब स्कूल में क्या, कोई प्रॉपर अर्थ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो फ्रेज होता है, फ्रेज की बात करेंगे, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा उसे फ्रेज कहेंगे। फ्रेज तीन प्रकार का होता है। पहला फ्रेज होता है नाउन फ्रेज, इसे कहते हैं नाउन फ्रेज, है ना, ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। दूसरा जो फ्रेज होता है ये है एडजेक्टिव फ्रेज, है ना, इसे एडजेक्टिव नहीं कहते, एडजेक्टिव कहते हैं। ये कैसे इसको प्रोनाउंस किया जाता है इसकी भी क्लास हम लोग आगे रखेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज के बाद यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज, है ना, एडवर्ब फ्रेज। तो ये फ्रेज तीन प्रकार का होता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन का काम करे उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम, ये प्रॉपर एक नाउन का काम कर रहे हैं, है ना, तो इसे हम लोग नाउन फ्रेज कहेंगे। अब वन आइड मैन, देखिए मैन क्या है, नाउन है ना। अब यहाँ पे अ वन आइड, एक आंख वाला आदमी कैसा है, एक आंख वाला, तो अ वन आइड ये प्रॉपर ना एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। इसमें देखिए अ की बात करेंगे एक आर्टिकल है, वन यहाँ पे देखिए आई की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से नाउन हो जाएगा, और वन ये नंबर बता रहा है ना, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है, लेकिन ये पूरा मिल करके एडजेक्टिव बन रहा है, इसलिए इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा गया। देखिए स्कूल क्या होता है, स्कूल होता है नाउन, द एक आर्टिकल है, इन एक प्रीपोजिशन है। देखो प्रीपोजिशन, आर्टिकल और नाउन तीनों मिल करके ना इन द स्कूल ये एडवर्ब के बारे में बता रहे हैं। प्लेस जो होता है हमेशा एडवर्ब होता है, तो इसलिए इसको एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज कितना है, तीन, नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना। जो फ्रेज नाउन का काम करता है उसे नाउन फ्रेज कहते हैं, जो फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, और जो एडवर्ब का काम करता है उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। यहां से चीजें क्लियर हो गई। देखिए अब दो डेटा एकदम अच्छे से स्पष्ट हो गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, अगर कंप्लीट मीनिंग है तो इसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, जो कि आपने यहाँ पे देखा है ना। और अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फ्रेज। फ्रेज तीन प्रकार का है, ऐसे सेंटेंस के भी तो कुछ टाइप होंगे। तो देखिए यहाँ पर अब सेंटेंस के टाइप के बारे में बताया गया। देखिए सेंटेंस के टाइप की बात करेंगे, सेंटेंस में दो चीजें पढ़ना होता है, एक टाइप और एक पार्ट। टाइप सेंटेंस का 5 होता है। 5 में देखिए पहला लिखा है असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य दो तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब जिसमें बातें स्वीकार की जाए, ये सब आप लोगों को पहले से पता है, इसलिए छोटे छोटे मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग ऐसे पढ़ते हुए चले। जैसे मान लीजिए लिखा है दिस इज अ पेन, है ना, दिस इज अ पेन, है ना, ये अफर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पे बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब जैसे बात को नेग्लेक्ट किया जाएगा, मना किया जाएगा, तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट अ पेन, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव, है ना, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक की बात करेंगे तो दो प्रकार का है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप मतलब ये होता है जैसे जिसमें हिंदी में क्या पहले होता है, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये बाहर आएगी। जैसे इसी सेंटेंस को लिखे फर्स्ट टाइप में, तो आप लिखेंगे इज दिस अ पेन, है ना, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, इसमें WH वर्ड देखने के लिए मिलता है। WH मतलब जैसे व्हाट हो गया, है ना, हु हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ये सब वर्ड देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे व्हाट इज दिस अ पेन, है ना। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी बस ऐसे ऊपर से देखते हुए चल रहे हैं। देखिए असर्टिव, इंटरोगेटिव, दो हो गया, है ना। अब और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन देखिए इंपेरेटिव, है ना, आज्ञा सूचक वाक्य हिंदी में लिखते हुए चलते हैं। देखिए अगर हिंदी की बात करेंगे तो आज्ञा सूचक, इंपेरेटिव इंग्लिश में कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आपको हिंदी के नाम से देखेंगे ना थोड़ा अर्थ समझने में आसानी होगी। आज्ञा सूचक मतलब इंपेरेटिव की बात करते हैं, तो इंपेरेटिव में क्या होता है, इसमें आपको आदेश देखने के लिए मिलते हैं। आदेश मतलब जैसे देखिए आपने ये ऐसे सेंटेंस जरूर देखे होंगे, जैसे दरवाजा खोलो, है ना, दरवाजा खोलो, ये आपने देखा होगा, है ना। किताब पढ़ो, वहां जाओ, उसे परेशान मत करो, वहां खेलो, यहाँ बैठो, देख कर लिखो, नहा कर खाओ, ये सब सेंटेंस क्या होते हैं, आज्ञा सूचक, इंपेरेटिव, है ना। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो, है ना। जैसे डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, है ना, ये हो गया, ये भी एक तरीके का आदेश है ना। इसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वॉक स्लोली, है ना, धीरे चलो, है ना। और भी जैसे मान लीजिए और सेंटेंस यहाँ पर अगर लिखना है, जैसे रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो, है ना। तो ये इस तरीके की चीजें क्या होती है, इंपरेटिव, इसमें आज्ञा दिया जाता है, ठीक। अब इसके रूल्स क्या होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बस ऐसा इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा लेते हुए चलते हैं। इंपरेटिव के बाद देखिए इसमें दो प्रकार के सेंटेंस और देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब होता है कामना सूचक, इसमें क्या किया जाएगा, कामना किया जाएगा। कामना का मतलब चीजों को मनाया, मतलब एक तरीके से यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जाएगी। जैसे देखिए मैंने लिखा मे गॉड यू लिव लॉन्ग, है ना, भगवान करे आप दीर्घायु हो, है ना। मे गॉड यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु। यहाँ पे एक तरीके से कामना किया जा रहा है, जैसे मे गॉड यू
गो इन द हेल, है ना, भगवान करे तुम नरक में जाओ। तो देखिए ये एक तरीके से अभिशाप की बात हो रही, तो ये कामना सूचक है ना। इसी तरीके से एक विस्मयादि बोधक होता है, एक्सक्लामेटरी, है ना, जैसे व्हाट अ नाइस होम इज, है ना, कितना सुंदर घर है। अब यहाँ पे देखिए एक्सक्लामेशन मार्क होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझाए। अभी एक एक सेंटेंस के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्लास को अभी छोटा रखा जा रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि आपको ऐसा ना महसूस हो कि एक दिन में बहुत ज़्यादा हो गया और फिर बाद में दूसरे तीसरे दिन आप धीरे धीरे बंद कर दो। ऐसा नहीं है दोस्तों, स्लो मोशन में स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे, चीज़ों को एक एक करके सीखेंगे। तो आज की छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और दोस्तों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं।